वेलकम ट्रेडर्स। इस टैक्टिकल एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। रिटेल ऑप्शन बायर्स को इस वक्त बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यकीन मानिए, फास्ट ट्रेडिंग डिसीजंस ही आपको बचा सकते हैं, वरना कैपिटल खत्म होने में देर नहीं लगेगी। खैर, चलिए डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और कल हम क्या कर सकते हैं। दांव इस वक्त बहुत हाई हैं दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना तैयारी के मार्केट में उतर जाएं तो रुक जाइए। मौजूदा वॉलेटिलिटी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, तेज और डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना। जो डिसीजन लेने में चूका, उसका नुकसान पक्का है। तो आज का हमारा गेम प्लान क्या है? हम जल्दी से कुछ की मार्केट इंडिकेटर्स को समझेंगे, निफ्टी के फ्राइडे पिवट्स देखेंगे, सेंसेक्स अपने फ्लोर को कैसे डिफेंड कर रहा है इस पर बात करेंगे, और फाइनली कल के लिए हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो डीकोड करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्केट इंडिकेटर्स की। आखिर ये चार्ट्स हमसे कह क्या रहे हैं? जो लोग ट्रेडिंग में नए हैं उनके लिए बता दूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के युद्ध के मैदान में कंक्रीट के फर्श और कांच की छत की तरह होते हैं। सपोर्ट वो मजबूत फर्श है जहां बायर्स आकर प्राइस को और गिरने से रोक लेते हैं, और रेजिस्टेंस वो छत है जहां सेलर्स हावी हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर जाने से रोक देते हैं। कल के सेशन में यही लेवल्स हमारे सबसे बड़े गाइड होने वाले हैं। अब आते हैं आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पर। इसे आप अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरह समझिए। ये हमें बताता है कि मार्केट का इंजन कहीं बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया, जिसे हम ओवरबॉट कहते हैं, या फिर एकदम ठंडा तो नहीं पड़ गया, यानी ओवरसोल्ड। 7 पीरियड का ये छोटा सा टूल हमें शॉर्ट टर्म मोमेंटम की एकदम परफेक्ट पिक्चर देता है। और फिर है हमारा कस्टमाइज्ड मैकडी। ये एक तरह का ट्रेंड रडार है। जैसे ही मार्केट का कंट्रोल बुल्स यानी तेजड़ियों के हाथों से निकलकर बेयर्स यानी मंदड़ियों के पास जाता है, या फिर इसका उल्टा होता है, ये रडार अपनी लाइंस क्रॉस करके हमें तुरंत अलर्ट कर देता है। अब सीधा चलते हैं निफ्टी 50 के डेटा पर और देखते हैं कि शुक्रवार के लिए कौन से पिवट्स सबसे क्रिटिकल हैं। गुरुवार दोपहर तक हमने भारी प्रॉफिट बुकिंग देखी। रीजन? आरबीआई शायद रुपए को बचाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, ऐसी टेंशन थी मार्केट में, और इसका सीधा असर दिखा इस नंबर पर, 1.12। प्री एक्सपायरी के टाइम जो पुट कॉल रेशियो 1.27 था, वो धड़ाम से गिरकर 1.12 पर आ गया। इसका साफ मतलब है कि कॉल राइटर्स ने 23,800 से 23,900 के रेजिस्टेंस बैंड पर एक बहुत ही मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो पिक्चर काफी न्यूट्रल है। निफ्टी का आरएसआई 46.80 पर है, मतलब एकदम साइडवेज। सुबह जो तेजी दिखी थी वो टिक नहीं पाई। मैकडी भी जीरो लाइन के पास हल्का सा बेयरिश कन्वर्जेंस दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर निफ्टी अभी एक भारी कॉम्प्रेशन ब्लॉक में फंसा हुआ है। कोई एक तरफा मोमेंटम नहीं है। पर मार्केट के अंदर असल में चल क्या रहा है? एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.2:1 का रहा। अब देखिए, रियलिटी, ऑयल एंड गैस और स्मॉल कैप्स ने तो ढाल बनकर निफ्टी को गिरने से बचाया, लेकिन दूसरी तरफ आईटी और एफएमसीजी, इन्होंने तो जैसे इंडेक्स को नीचे खींचने की कसम खा रखी थी। एज अ ट्रेडर हमें ये पता होना ही चाहिए कि कौन सा सेक्टर मार्केट को चला रहा है और कौन सा उसे ड्रैग कर रहा है। तो अब ध्यान से सुनिए, कल के लिए हमारे टैक्टिकल ट्रिगर्स क्या हैं। हमारा इलेक्ट्रिक ग्रीन बुल ट्रिगर तब एक्टिव होगा जब निफ्टी 23,700 के ऊपर सस्टेन करेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम 23,860 और 23,950 का टारगेट देख सकते हैं। लेकिन अगर 23,580 का इमीडिएट फ्लो टूटा तो हमारा कॉरल रेड बियर ट्रिगर हिट हो जाएगा और मार्केट सीधा 23,400 तक फिसल सकता है। आपको इन लेवल्स पर क्विक डिसीजन लेना होगा। चलिए, निफ्टी की बात हो गई, अब जरा सेंसेक्स की तरफ फोकस शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि वहां फ्लोर को कैसे डिफेंड किया जा रहा है। अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी को कंपेयर करें तो सेंसेक्स की कहानी थोड़ी अलग है। निफ्टी जहां न्यूट्रल है, वहीं सेंसेक्स पर बड़े बैंकिंग और आईटी स्टॉक्स का भारी प्रेशर है। सेंसेक्स का पीसीआर 0.94 है और आरएसआई 42.50 पे आ गया है। इसका मतलब है कि ये थोड़ा ओवरसोल्ड है और इसमें एक अंडरकरंट बेयरिशनेस साफ दिख रही है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। बड़े स्टॉक्स भले ही दबाव में हो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट अभी भी काफी स्ट्रांग है। बीएसई पर देखिए, 2,478 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए और सिर्फ 1,464 लाल में। ये एक बहुत ही सॉलिड पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। मतलब सरफेस के नीचे अभी भी मार्केट हेल्दी है और खरीदारी के अच्छे मौके मौजूद हैं। अब आते हैं सेंसेक्स के लेवल्स पर। क्लोजिंग बेसिस पर सेंसेक्स ने 75,000 के क्रिटिकल जोन को बचा लिया है और कल के लिए यही सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है। बुल सिनेरियो क्या है? अगर ये 75,400 क्रॉस करता है तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जिसका टारगेट 75,950 होगा।
लेकिन ध्यान रहे, अगर 74,950 का ट्रैपडोर टूट गया तो पैनिक सेलिंग आ सकती है और हम 74,500 की तरफ गिर सकते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हमारी फाइनल डिफेंस स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आइए रिस्क मैनेजमेंट पर बात करते हैं। कल के लिए आपकी प्लेबुक एकदम क्लियर होनी चाहिए। पहला रूल, जब तक 74,950 नहीं टूटता, इंडेक्स को ब्लाइंडली शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। इसके बजाय उन सेक्टर्स पे फोकस करें जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटो। और चूंकि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, 26 मई की एक्सपायरी के लिए आयरन कॉन्डोर्स डिप्लॉय करना या ओटीएम स्ट्रैंगल सेल करना रिस्क मैनेज करने का सबसे स्मार्ट तरीका होगा। तो फाइनली सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कल सुबह सेंसेक्स का 75,000 का फ्लोर मजबूती से टिक पाएगा या फिर पैनिक सीधा नीचे के दरवाजे खोल देगा? जो भी हो, इमोशंस को साइड में रखिएगा और सिर्फ डेटा पर ट्रेड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ट्रेड सेफ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।